बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन में एलएस कॉलेज में कुल 50 सीटें हैं। ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आकर के आप विभाग में संपर्क करके प्रोस्पेक्टस ले सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं। कॉलेज के द्वारा एक आंतरिक परीक्षा ली जाती है। ये यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है। 40,000 के अंदर आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। आप त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं, बीएमसी की डिग्री आपको मिल जाती है। पत्रकारिता में जो करियर की संभावनाएँ हैं वो बढ़ी हैं। तो जो बच्चे सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, उनके लिए भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा है। देश के सभी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अच्छे पैकेज पर यहाँ के विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं। पूरे उत्तर बिहार में यह एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर मीडिया की पढ़ाई जो होती है वह थियरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर हम लोग बल देते हैं। इस न्यूज़ के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। पत्रकारिता के क्षेत्र में यदि आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप लंगट सिंह महाविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में नामांकन कराकर पत्रकारिता के क्षेत्र में सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। 2010 से लंगट सिंह महाविद्यालय में संचालित हो रही पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा तैयार छात्र आज लगभग सभी मीडिया में योगदान दे रहे हैं। वे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में संपादक, समाचार संपादक, उप संपादक और संवाददाता आदि के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले एक दशक के दौरान प्रमुख टेलीविज़न और रेडियो चैनलों में काम करने वाले छात्रों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इस संबंध में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के समन्वयक प्रोफेसर डॉक्टर राजेश्वर पराशर ने बताया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में छात्रों के लिए अपार संभावनाएं हैं। 3 वर्षों के इस कोर्स में छात्रों को थ्योरेटिकल ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान देने पर जोर दिया जाता है। आज सोशल मीडिया की वजह से पत्रकारिता के क्षेत्र में एक क्रांति आया है, जिसके माध्यम से हर लोग अपनी बात को ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचाना चाहते हैं। वैसे लोगों के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने का सुनहरा मौका है। लंगट सिंह महाविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में कुल 50 सीटें हैं, जिसमें नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन किया जा रहा है। इसके लिए छात्र विभाग से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सरकार के द्वारा मदद भी मिलती है। तो आप देर ना करें और आज ही पहुंचे लंगट सिंह महाविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में और इच्छुक छात्र अपने नामांकन की प्रक्रिया को पूरी करें। इस संबंध में विभाग के समन्वयक डॉक्टर राजेश्वर पराशर क्या कहते हैं, आगे सुनिए। बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन में एलएस कॉलेज में कुल 50 सीटें हैं। 50 सीटों पर जो नामांकन होता है उसके लिए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है। 300 रुपये का शुल्क है और प्रोस्पेक्टस भी उसके साथ मिलता है। ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आकर के आप विभाग में संपर्क करके प्रोस्पेक्टस ले सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म भरना है। न्यूनतम जो क्राइटेरिया है उसमें आपको जो 12th आपने किया है उसमें एटलीस्ट 45% मार्क्स आपका होना चाहिए। प्रायः जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनके मार्क्स 50% से ज़्यादा होते हैं। अभी तक 50% से बिलो वाले कोई विद्यार्थी आज तक आवेदन भी नहीं किया है हमारे विभाग में, तो ये इसकी खूबसूरती है। दूसरी बात कि उन बच्चों को आवेदन करने के बाद उसकी सूची बनती है, उनको हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आउट करते हैं, बुलाया जाता है। कॉलेज के द्वारा एक आंतरिक परीक्षा ली जाती है। उस परीक्षा में जो 50 विद्यार्थी सफल होते हैं उनका ही नामांकन होता है। फ़ी की दृष्टि से देखा जाए तो चूँकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स के तहत चलाया जाता है, यूजीसी स्पॉन्सर्ड है, ये यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है, तो इसमें वोकेशनल पाठ्यक्रम होने के कारण थोड़ा सा जो सामान्य पाठ्यक्रम है यहाँ का उसकी तुलना में इसका फ़ी कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन बाकी मीडिया संस्थानों की तुलना में जहाँ पर मीडिया की पढ़ाई होती है, फ़ी भी हमारा फ़ी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, सबके लिए सुलभ है। एक बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लगभग 40,000 के अंदर आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। आप त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं, बीएमसी की डिग्री आपको मिल जाती है। सबसे बड़ी बात है कि चूँकि 50 ही सीट है, इसलिए समय पर आवेदन करना मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप समय से आवेदन करें
और जो आंतरिक परीक्षा हो, जो इंटरनल एग्जामिनेशन लिया जाता है, उसकी तिथि के लिए आप वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करते रहें या विभाग से संपर्क में रहें, ताकि सिर्फ 50 बच्चों को ही सिलेक्ट करना है। अभी एलएस कॉलेज ने अपने 125वीं वर्षगांठ मनाई है और बिहार के उच्च शैक्षिक संस्थानों में यह एक ऐतिहासिक महत्व का संस्थान है जो अपने स्थापना का 125 वर्ष मना रहा है। उसमें भी इसका जो बीएमसी डिपार्टमेंट है, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई होती है यहाँ पर। यह डिपार्टमेंट वर्ष 2010 से आरंभ हुआ था और तब से यहाँ पर प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक सत्र में यहाँ से विद्यार्थी निकल करके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जो न्यू मीडिया आई है, इन सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं का परिचय दे रहे हैं और देश के सभी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अच्छे पैकेज पर यहाँ के विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतने कम समय में कोई पाठ्यक्रम यदि लोकप्रिय हो जाता है तो कहीं ना कहीं 3 बातें उसमें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो क्वालिटेटिव एजुकेशन, उस दृष्टि से पूरे उत्तर बिहार में यह एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर मीडिया की पढ़ाई जो होती है वह थियरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर हम लोग बल देते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब सिर्फ लैब वर्क नहीं होता है, प्रैक्टिकल का मतलब सिर्फ लैब में बैठ करके वीडियो एडिटिंग से नहीं संबंध है। जो जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है, पूरे सोसाइटी का विषय है और हम अपने बच्चों को सोशल कंसर्न से जोड़ते हैं, सामाजिक संदर्भों से जोड़ते हैं और हमारे विद्यार्थी समाज की जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको अपनी चुनौती समझ करके उस पर प्रोजेक्ट वर्क लेकर के काम करते रहते हैं और आराम से ही करते हैं। हम लोग फर्स्ट ईयर से ही आरंभ हो जाता है अपने यहाँ। इसका परिणाम ये होता है कि अपने मास कम्युनिकेशन के बच्चे 3rd ईयर तक जाते जाते विभिन्न मीडिया संस्थानों के द्वारा उनके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं हमारे विद्यार्थी। और आप सबको जान करके आश्चर्य होगा कि इस बीएमसी से निकले हुए विद्यार्थी दैनिक जागरण में, भास्कर में, हिंदुस्तान में, प्रभात खबर में, नई दुनिया में, दैनिक जागरण भास्कर के डेस्क पे, नेशनल एडिशन में, आज तक पे, न्यूज़ 18 में, देश के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिष्ठित संस्थान हैं, सभी स्थानों पे रिपोर्टर के रूप में, डेस्क पे, प्रोड्यूसर के रूप में वहाँ पर अपने को स्थापित किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो बॉलीवुड है उसमें जाकर के क्रिएटिव राइटिंग के माध्यम से, फिल्म राइटिंग के माध्यम से या कोरियोग्राफी के द्वारा, एक्टिंग में, एनएसडी में जाकर के, आईआईएमसी में भी बच्चे यहाँ से जाते हैं। तो इन सभी प्रतिष्ठित संस्थानों में जाते हैं, पुणे में जाते हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद न सिर्फ मीडिया के क्षेत्र में बल्कि जो कला का क्षेत्र है, जो बॉलीवुड का क्षेत्र है, जो फिल्म का क्षेत्र है, जो सिने पत्रकारिता है, फिल्म क्रिटिक का जो एरिया है, इन सभी क्षेत्रों में हमारे बच्चे जा कर के अपना काम कर रहे हैं और अच्छे पैकेज पर पैसे भी कमा रहे हैं, शोहरत भी कमा रहे हैं। तो पैशन और प्रोफेशन दोनों के तालमेल के साथ मास कॉम के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद, विशेष रूप से जो न्यू मीडिया के जो डिफरेंट डायमेंशंस है, इनके आने के बाद आज हर एक सिटीजन जो है इस देश का वो पत्रकार भी है। ऐसे में एक गरीब व्यक्ति भी अपनी आवाज़ को चाहता है कि हम सत्ता के शीर्ष तक अपनी बात को पहुंचाएं, ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचाएं, सभी जगहों पर हमारी बात सुनी जाए। इसके नाते पत्रकारिता में जो करियर की संभावनाएं हैं वो बढ़ी हैं। लेकिन गरीब परिवार के बच्चे वोकेशनल कोर्स होने के कारण थोड़ा सा संकोच करते हैं, कैसे मैं इसका फ़ी या शुल्क मैं बियर कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। तो उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अभी बिहार सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सिस्टम जो व्यवस्था की गई है, तो जो गरीबी रेखा के नीचे के विद्यार्थी हैं उनसे भी मैं अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें और स्टूडेंट क्रेडिट सिस्टम के तहत आपको सरकार के द्वारा सुविधा मुहैया कराई जा रही है कि आपको जो फ़ी लगेगा वो फ़ी सरकार के द्वारा वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे और बाद में धीरे धीरे उसका डिडक्शन होता है। उस पूरी प्रक्रिया है। इसलिए एक जागरूक विद्यार्थी होने के नाते आपको पैसा कोई बैरियर नहीं है, आपके पैसे की व्यवस्था तो सरकार कर रही है, आपको सिर्फ आना है। तो जो बच्चे सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, उनके लिए भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा है। आपको सिर्फ विभाग में आना है, प्रोस्पेक्टस लेना है, आवेदन करना है, बाकी एडमिशन के समय से आपकी सारी प्रक्रिया यहाँ से पूरी हो जाती है।